मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में एकदम नया एंगल सामने आया है। कानूनी और सियासी गलियारों से होकर अब ये जंग सामाजिक होती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि अब ओबीसी आरक्षण मामले की गाड़ी अनारक्षित वर्सेस ओबीसी की तरफ मुड़ रही है। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के विरोध में अब अनारक्षित वर्ग ने भी झंडा उठा लिया है। दरअसल प्रदेश में 2019 यानी 6 साल से चले आ रहे गंभीर विवाद में कई गांठें पहले से ही लगी हुई हैं, जिन्हें खोलने के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और कोर्ट की सख्ती के चलते ही बीजेपी सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई और अब सभी राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए साथ आ गए हैं। इसी गहमागहमी के बीच अनारक्षित वर्ग ने भी कमर कस ली है। नई जंग में अलग अलग समाजों को जोड़ा जा रहा है, साथ ही बड़े अधिवक्ताओं को भी सुप्रीम कोर्ट में उतारने की तैयारी है। लिहाजा ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या सामान्य और अनारक्षित वर्ग अलग अलग हैं या एक ही हैं, और इस वर्ग के बीच ओबीसी के पदों का बंटवारा कैसे हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि 50% पद अनारक्षित कैटेगरी के हैं, ना कि सामान्य वर्ग के। आखिर क्या है ये मामला और ओबीसी आरक्षण केस के बहाने सूबे में कैसे शुरू हो गई नई जंग? देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण, ये मामला शुरू से ही सियासी था, जो बाद में कानूनी हुआ और अब सामाजिक भी हो गया है, जिसका सीधा असर ओबीसी समेत अलग अलग वर्गों के लाखों नौजवानों पर पड़ रहा है। इसी बीच अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित वर्ग ने नई जंग छेड़ दी है, जिससे मामले की धुरी अनारक्षित वर्सेस ओबीसी वर्ग की तरफ घूम रही है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि अनारक्षित वर्ग के नौजवानों ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विरोध तेज कर दिया है, जिसका असर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक नजर आने लगा है। नौजवान सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं और वो सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था यानी सपाक्स के पदाधिकारियों से भी साथ देने की अपील कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल सपाक्स हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ प्रमोशन में आरक्षण का केस लड़ रहा है, इसलिए बात नहीं बन सकी, जिसके बाद करणी सेना और परशुराम सेना जैसे संगठनों से बात हुई, जो साथ देने को तैयार हो गए हैं। इधर अनारक्षित वर्ग ने रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के विरोध की बात भी कह दी है। साथ ही सामान्य वर्ग के बाकी मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ भी मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हाल ही में सर्वदलीय बैठक के बाद अनारक्षित वर्ग ने ये तय किया है कि वो किसी भी हालत में 13% होल्ड पद ओबीसी वर्ग के पक्ष में नहीं जाने देंगे, और इसी के साथ सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन भी चलाया जा रहा है। वहीं अनारक्षित वर्ग ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर आक्रोश भी जताया कि सरकार सारे 100% पद ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग को देकर अनारक्षित वर्ग को सरकारी भर्तियों से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दे। उन्होंने साफ किया कि अक्सर सामान्य और अनारक्षित वर्ग को एक ही मानकर फैसले लिए जाते हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग अलग है और सामान्य वर्ग अलग, और आरक्षित पदों को छोड़कर बाकी 50% पद अनारक्षित कैटेगरी के हैं, ना कि सामान्य वर्ग के। फिर भी बाकी 50% पदों में से मेरिट के आधार पर कई पद आरक्षित कैटेगरी के लोग ले जाते हैं। इस स्थिति में 50% में से बमुश्किल आधे पद ही अनारक्षित वर्ग के लिए बच पाते हैं। मिसाल के तौर पर एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2025 की प्री के रिजल्ट में 1140 उम्मीदवार अनारक्षित कैटेगरी में चयनित हुए थे। आयोग की ओर से हाई कोर्ट में पेश दस्तावेजों के मुताबिक इनमें 42 एससी, 5 एसटी, 381 ओबीसी और 262 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों का चयन हुआ था। यानी कुल 1140 में से आरक्षित कैटेगरी के 690 उम्मीदवारों को मेरिट की वजह से अनारक्षित कैटेगरी का फायदा मिल गया। ऐसे में कुल 60% पद आरक्षित कैटेगरी को मिल गए और अनारक्षित वर्ग के हिस्से आए सिर्फ 40% पद। इसी तरह राज्य सेवा परीक्षा 2020 में डिप्टी कलेक्टर के लिए अनारक्षित वर्ग के कुल 8 पद थे, जिनमें से 3 महिला और 5 पुरुष के लिए थे। इनमें भी एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस यानी कुल 2 पद मेरिट के आधार पर आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को मिल गए और अनारक्षित वर्ग के हाथ आए सिर्फ 8 में से 6 पद। वहीं राज्य सेवा परीक्षा 2022 के फाइनल रिजल्ट में अनारक्षित कैटेगरी में भी डिप्टी कलेक्टर के 8 ही पद थे, जिनमें से 5 पद आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को मिल गए और आरक्षित वर्ग को 8 में से मिले सिर्फ 3 पद।
इसी तरह राज्य सेवा परीक्षा 2022 में भी अनारक्षित कैटेगरी में डिप्टी कलेक्टर के 8 पद थे, जिनमें से 4 पद आरक्षित कैटेगरी को मिल गए और अनारक्षित वर्ग को 8 में से सिर्फ 4 पद ही मिल पाए। बात यहीं खत्म नहीं होती। ईएसबी की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में टॉप 10 में अनारक्षित वर्ग का सिर्फ 1 उम्मीदवार शामिल था, बाकी 8 टॉपर ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस से था। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 में भी भूगोल में अनारक्षित कैटेगरी के लिए 14 पद थे, जिनमें से 8 पद आरक्षित वर्ग के हिस्से में चले गए, जबकि अनारक्षित वर्ग को मिले सिर्फ 6 पद। अनारक्षित वर्ग का कहना है कि ये चंद उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश में कमोबेश ऐसे मामलों की भरमार है। बहरहाल अब आपको कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में बने एक और अहम नियम के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का नियम बनाने के साथ परीक्षा नियम 2015 में भी एक बड़ा बदलाव किया था, जिसके तहत आरक्षण बढ़ाने के साथ ही मेरिट के आधार पर हर कैटेगरी का मूवमेंट बंद हो गया था। यानी एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग का उम्मीदवार अपनी ही कैटेगरी में रहेगा और उसे अनारक्षित वर्ग में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन कमलनाथ सरकार का ये नियम मेरिट होल्डर्स को रोकने के सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग आदेशों के खिलाफ था, जिसे बाद में हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के नए आदेश के बाद सूबे में पुरानी स्थिति बहाल हो गई, यानी मेरिट के आधार पर आरक्षित कैटेगरी की उम्मीदवारी अनारक्षित में बनी रह सकती है। इधर साल 2000 में जारी कांग्रेस की दिग्विजय सरकार के सर्कुलर हो या केंद्रीय कार्मिक विभाग यानी डीओपीटी के नियम, ये सभी परीक्षा नियम 2015 से ही जुड़े हैं, जिसमें एक पॉइंट ये भी है कि यदि किसी उम्मीदवार ने आरक्षित वर्ग की छूट का फायदा लिया है तो वो फाइनल रिजल्ट में भी उसी कैटेगरी में रहेगा, भले ही वो मेरिट के आधार पर ऊपर आ सकता हो। इसकी जीती जागती बानगी है आईएएस टॉपर टीना डाबी का केस। टीना ने प्री के कट ऑफ में आरक्षित वर्ग के कट ऑफ की छूट ली थी, जिस वजह से वो प्री में क्वालिफाई कर सकी और फाइनल रिजल्ट में देश में टॉप करने के बावजूद वो आरक्षित कैटेगरी में ही बनी रही। हालांकि इसी नियम को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी हैं, जिनमें राज्य सेवा परीक्षा 2025 के विज्ञापन में परीक्षा नियम 2015 को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक ये आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। टॉपर ने भले ही बाकी छूट ली हो, लेकिन आरक्षित उम्मीदवार को अंकों के आधार पर मेरिट में अनारक्षित में जाने से नहीं रोका जा सकता। फिलहाल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख लगी है। यानी मामले में अभी भी कई सारे पेंच फंसे हुए हैं, उस पर अनारक्षित वर्ग भी नया पेंच फंसा रहा है। इधर ओबीसी वर्ग बार बार आबादी के आधार पर अपना हक मांग रहा है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 51% है, जबकि सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी सिर्फ 13.66% है। ओबीसी वर्ग को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से आगे आने का मौका मिलना चाहिए, लिहाजा 27% आरक्षण और 13% होल्ड पदों पर उनका ही अधिकार है। ओबीसी वर्ग ये भी कह रहा है कि इंदिरा साहनी केस की अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा पहले ही ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर तोड़ी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी सुप्रीम कोर्ट 50% से ज्यादा आरक्षण के साथ भर्ती की अंतरिम मंजूरी दे चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी 27% आरक्षण लागू करने में कोई बाधा नहीं है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।